ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर अभ्यास दिया कि बच्चे अपने घर को भी ऐसा बना दो कि उसमें जो भी कोई प्रवेश करे उसे लगे कि ये तो कोई अलौकिक घर है, कोई मंदिर है, कोई विशेष स्थान है जहाँ पर बहुत श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हैं। तो वैसा कब होगा? बाबा ने कहा बच्चे लौकिकता को समाप्त कर दो तो आपका घर भी मधुबन बेहद घर की तरह ही अलौकिक बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, बाबा की प्रत्यक्षता का स्थान बन जाएगा और जो भी उसमें कदम रखेगा उसे श्रेष्ठ अनुभूतियां होंगी। शांति, शक्ति, हल्कापन और नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, मन सुकून अनुभव करने लगेगा। तो ये सारे अनुभव कब होंगे? जब हम लौकिकता को छोड़ेंगे। लौकिकता को छोड़ने के लिए मुख्य दो बातें, जो भी अपने घर में बाबा का बच्चा ये दो अभ्यास, दो बातें नोट करेगा, उसका घर, उसका कमरा मंदिर बन जाएगा, बाबा के कमरे के समान ही तीर्थ स्थान बन जाएगा। पहली बात, लौकिकता को छोड़ना है तो देह भान का त्याग करो। दूसरा, मैं और मेरेपन से स्वयं को मुक्त कर दो तो लौकिकता समाप्त हो जाएगी और घर में अलौकिकता आने लगेगी। तो इसके लिए हम क्या करें? हम घर में रहते हुए स्वयं को अव्यक्त फरिश्ता अनुभव करें। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, लाइट का फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की चमक फैल रही है, अर्थात घर में फरिश्ता बनकर ही कर्म करो और कभी कभी अशरीरी होकर आत्म अनुभूति करो। और घर में जो भी हैं, चाहे ज्ञानी आत्माएं हैं चाहे अज्ञानी, उन सब को आत्मिक रूप में या फरिश्ता रूप में ही देखो। तो ये आधार है, पहली पॉइंट है लौकिकता को समाप्त करने की। देह भान को खत्म कर दो। बार बार फरिश्ता स्थिति में या आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाओ और इसी का निरंतर अनुभव करो, अलग अलग स्वमान के साथ। कभी मैं शांति का फरिश्ता, कभी पवित्रता का, सुख का, शक्तियों का, प्रेम का। और दूसरा अभ्यास, मैंपन को समाप्त कर दो। ये देह, ये पूरा परिवार, ये घर, इसमें सब कुछ धन, संपत्ति, वस्तुएं, चीजें, परिवार के मेंबर्स, ये सब बाबा का है, ये सब बाबा के हैं। हर चीज को देखते हुए, हर आत्मा को देखते हुए बुद्धि में ये बिल्कुल क्लियर कर दो, ये कमरा, ये देह, ये वस्त्र, संपूर्ण घर ये बाबा का घर है। ये हर एक चीज मेरे प्यारे शिव बाबा की है, उसने मुझे दी है। मैं भी उसका हूँ, निमित्त बनकर
बस अपना पार्ट बजा रहा हूँ। तो हर वस्तु को, हर चीज को मैंपन से, मेरेपन से अब देखना, अनुभव करना, यूज करना बंद कर दो। बस सब कुछ बाबा का, जो भी दिखे सब बाबा का। ये देह, ये तन, ये मन, धन, सब कुछ मेरे बाबा का, उससे अर्पण कर दो। और मंदिर में जब तक इष्ट की मूर्ति को स्थापन नहीं किया जाता है तब तक वो मंदिर नहीं कहलाता है। इसलिए लास्ट अभ्यास कि अपने घर में बाबा का आवाहन कर दो। बाप दादा को बड़े प्रेम से बुलाओ और कहो, बाबा अब ये आपका घर है, अब आपको सदैव इसमें रहना है। तो अपने बाप दादा को, प्यारे पिता, शिक्षक, सद्गुरु को अपने घर में स्थापित कर दो। सब कुछ उसको सौंप कर हर पल उसकी अनुभूति को घर में महसूस करो। जैसे मंदिर में किसी देवता की, देवी की मूर्ति निरंतर मंदिर में रहती है, और जब भी हमें मंदिर की याद आती है, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ उस मूर्ति का ही आकर्षण होता है और हर चीज उसकी ही लगती है। वैसे ही सोचो, बाप दादा निरंतर सदैव मेरे घर में हैं, और अनुभव करो वही इस घर के मालिक हैं, वही हर परिवार के मेंबर को मुझे चला रहे हैं, सब कुछ उनका है। हर सेकंड ये अनुभव करो कि बाबा जैसे सूक्ष्म वतन में निरंतर रहता है, सदैव विराजमान है, वैसे ही इस घर में, मेरे कमरे में सदैव खड़ा है, विराजमान है, हर सेकंड है, दिन रात है। बस यही अनुभव करो, ये उसका घर है, ये सेंटर है, ये मधुबन है। तो हमारा घर अलौकिक बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, और आने वाले समय में जब चारों ओर बहुत हलचल होगी, तो ये स्थान सबके लिए वरदान का काम करेगा। यहाँ जो भी आएगा उसे वही प्राप्त होगा जो उसका संकल्प होगा। साक्षात्कार होंगे, सभी आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी। तो आज से जो भी बच्चे बाबा के प्रवृत्ति में हैं, वो सब अपने घर को अब मंदिर बना दो, मधुबन बना दो, बाबा का कमरा बना दो। जैसे पांडव भवन में बाबा सदैव रहते थे, और अभी अपनी अनुभूति को सब बच्चों को देते हैं। जब भी हम बाबा से बात करते हैं, वहाँ कदम रखते हैं, तो लगता है जैसे बाबा हर पल हमें देख रहा है, सुन रहा है, हमारे साथ है। तो वही अनुभूति अब अपने घर में करो। ओम शांति।